श्री हरिनारायण एवं देवर्षि नारद की योजना के अनुसार महादेव भस्म विभूत होकर एक अघोरी के रूप में बारात लेकर पहुँचे, जिन्हें देख माता मैना और शैलराज हिमावन चकित एवं दंग रह गए। किंतु इन सब के पीछे यदि एकमात्र आशय था तो वो बस इतना कि महादेव को अघोरी रूप में देख माता मैना और हिमावन शंका से भर जाएं और यही शंका उनके मोक्ष प्राप्ति का बाधा बने, जिससे कि संसार के समस्त ऋषि मुनियों को उनकी तप स्थली हिमालय से वंचित न होना पड़े। आज यहाँ कोई विवाह संपन्न नहीं होगा। तुम्हें उस अघोरी को त्यागना ही होगा पुत्री। माँ, महादेव निर्गुण है तो सगुण है, महादेव कुरूप है तो स्वरूप भी, किंतु महादेव के समस्त रूपों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं। जब श्री हरि नारायण ब्रह्मदेव और स्वयं मैं उनके अनंत रूपों की था नहीं ज्ञात कर सकते, तो और कोई अन्य कैसे उनका रूप ज्ञात कर सकता है? सत्य है, शिव तो अपने अनंत रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं और शक्ति उनकी पूरक है, यही सत्य है। समस्त संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो महादेव की ही लीला है। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए उन्हें मेरा पानी ग्रहण करने दीजिए माँ। हमारी पुत्री उचित कहती है मैना, जो सभी के स्वामी हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी इच्छा में हम बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय है, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे
दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप। से करने चली मिला अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिला व्याकुल ये हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे व्याकुल ये हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे शिव मिलेंगे आज होगा मंगल पल वो अलौकिक पार्वती शिव मिलेंगे आज पार्वती शिव मिलेंगे आज। अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। पिताश्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति है, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदि शक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं, इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं।
सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीमि आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे। शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी मां को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। शिव की शक्ति है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से विलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। महाराज, माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है।
कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा कल सुनेंगे। तृतीय दिवस? क्या हुआ माता सरला? कल तृतीय दिवस है ब्राह्मण देवता। आपने मेरे स्वामी को लेकर 10 दिवस उपरांत उनके भाग्य की भविष्यवाणी की थी। तो आपके मन में संशय उत्पन्न हो ही गया देवी सरला। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माता सरला, आप विचलित मत होइए। बस आप माता आदि शक्ति के सभी स्वरूपों की कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रख। इन नवरात्रि के दिवसों में एकाग्रचित हो, बस उन्हीं की पूजा कीजिए। ब्राह्मण देवता, मैं माता के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। और हम आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञात भी नहीं, किंतु पिताजी को काशी से दूर करने के आपके निर्णय के परिणाम का आपको आभास हो, इस पर बहुतों की आस टिकी है महाराज देवोदास। माता के प्रत्येक दिवस की कथा के उपरांत जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी का एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, पिताश्री को काशी से दूर रखने की अपनी भूल का आभास आपको स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों आपके जीवन में अब मात्र 9 दिवस ही शेष रह गए हैं। माँ आदि शक्ति, मैं वेद माता आपसे गुहार लगाती हूँ कि कृपा कर वेद की रक्षा कीजिए। नारायण, ब्रह्मदेव, अब ऋषि जिज्ञासा के पास कुछ ही समय बाकी। यदि उनका देहांत हो गया तो हम सब पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हमारी दुर्बलता और पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। आपको धैर्य रखना होगा इंद्रदेव। कदाचित कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होने के उपरांत महाराज देवोदास महादेव को काशी बुलाने के लिए सहमत हो जाएं। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। शीश चंद्र और रूप अलौकिक है माँ चंद्रघंटा। घंटे की नाद से पाप विनाशे, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। ईश्वर के रूप अनंत हैं, जो जिस रूप में स्मरण करता है ईश्वर उसी रूप में अपने भक्त को कृतार्थ करते हैं।